वाह जी वाह क्या बात है। कई बार इसमें पुलिस सायरन भी है। और कई बार वीडियो नहीं आ रहा है, अजीब तरह की लगा है कि भाई इसमें भूत बैठ रहा है, तो आपने इसमें भूत बैठ दिया यो देखो तो इस तरह काम करे वर्क कर रहे हो, क्या गजब की चीज बनाई है। तो देखिए आपने क्या गजब की चीज़ बनाई, और वर्क भी मतलब बिल्कुल एकदम वो डिस्क ब्रेक है इसमें, बिल्कुल एकदम से लगते हैं, और ये पुलिस सायरन में भी है। बहुत खूब। सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़, और इस समय हम मौजूद है जींद जिले के गांगोली गांव में। और आज यहाँ पर गांगोली गांव में क्यों आए हैं, हम एक ऐसी ऐसी आपको चीज़ें दिखाएंगे जो कि मनोज देसवाल के द्वारा बनाई गई है। आपको मेरे पीछे ट्रैक्टर दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे ट्रैक्टर है लेकिन बड़े अजीब किस्म के ट्रैक्टर है। और उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई है, ये एक रिमोट का ट्रैक्टर है जो रिमोट के द्वारा चलता है, और वो भी वायरलेस रिमोट है। और ये जो दो ट्रैक्टर है, ये बड़े ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। ये आपको दिखने में छोटे हैं लेकिन जो इनकी पावर है वो बड़े ट्रैक्टरों के जैसे है, और बहुत ही मतलब ये आप देख सकते हो कि ऐसा टैलेंट हमारे हरियाणा में देखने को मिल सकता है ज़्यादातर। तो हम जिन्होंने ये ट्रैक्टर बनाए हैं मनोज देसवाल ने, से बात करेंगे कि आखिर कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया है और किस प्रकार से उन्होंने ये ऐसा आविष्कार किया। तो मतलब ये ट्रैक्टर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये ट्रैक्टर चलते भी है। तो ये ट्रैक्टर बनाए गए हैं और हम अंदर चलेंगे। अंदर जो स्टोर है, मतलब जो काम किया जाता है यहाँ पर, तो वो एक बार आपको स्टोर दिखाएंगे अंदर चल के। तो उनका जो यहाँ का सेटअप है सारा आपको दिखाएंगे। एक बार इधर देखिए, वाह, ये देखिए यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको, ये सिर्फ ट्रैक्टर वगैरह ये मतलब आविष्कार करने के लिए, कुछ नई नई चीज़ें बनाने के लिए की गई है। और एक यहाँ पर एक छोटी सी ये जो पानी का टैंक होता है मेरे ख्याल से, तो ये पानी का टैंक भी बनाया गया छोटे से। आपने छोटे छोटे ट्रैक्टर देखे, तो ये सारी चीज़ें चलती है, ऐसा नहीं है सिर्फ देखने के लिए बनाई गई है, नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलती है और इनके बारे में आपको जानकारी भी देंगे कि किस प्रकार से बनाई गई है, कैसे दिमाग में आइडिया आया है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ये कैसे बनाई गई है। तो हम बात करेंगे जिन्होंने ट्रैक्टर बनाए हैं, ये इतने छोटे छोटे और इतने एक हरियाणवी भाषा में कह देते हैं कसूत। तो कसूत ट्रैक्टर जिसने बनाए हैं उनसे बात करेंगे, मनोज देसवाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, हमें आज पता चला कि आपने मतलब अजीब अजीब बड़े ही अलग तरह के, हमारे हरियाणा में कह देते हैं कसूते, तो कसूते ट्रैक्टर बनाए हैं। और हमें पता भी नहीं था, हम आसपास ही रहते हैं जींद जिले में ही, लेकिन हमें फिर भी ये चीज़ पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हो। तो ये सब कैसे आया आपके दिमाग में? तो पहले जैसे छोटे थे ना तो दिमाग भी छोटा था, लेकिन बड़ी चीज़ें चलाने जैसे ट्रैक्टर है, गाड़ी चलाने का शौक रखते थे। तो मैंने सोचा कि ट्रैक्टर का हमारे तो कोई काम नहीं, क्योंकि जो हम खेती करते हैं वो तो हमारी ज़मीन थोड़ी, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो एक आर्मी पर्सन है, तो खेती तो हम वादे पे दे देते थे, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं जिसको। और एक किले के लिए एक किला जो हम उसी में खेती करते थे, और उसी से थोड़ा बहुत जो भैंसों का चारा वो लेके आते थे। और ट्रैक्टर का जो शौक है वो मेरे को बचपन से ही है, और जो कुछ नया करने का, कुछ बनाने का, वो भी मेरा काफ़ी दिनों से शौक है। और मैं ऐसे खुरापाती आइडिया और दिमाग लगा के ऐसे ऐसे कारनामे रचता रहता हूँ। तो फिर लॉकडाउन का समय था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना नया किया जाए। मेरे पास कुछ पार्ट पड़े थे, तो उन पार्ट से सोचा कि मैं क्यों ना एक मिनी ट्रैक्टर बनाऊं। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रैक्टर को बनाया, फिर एक और बनाया कि वायरलेस भी बना दे एक ट्रैक्टर को इनमें से। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और बड़ा बनाया था कि उससे हम काम भी ले सकें। तो इसीलिए मैंने इन तीनों ट्रैक्टरों को बनाया है। और जैसे हम खेत से बाइक से चारा लेके आते हैं, आजकल जो टबग्गी है वो तो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। तो मैंने बाइक पे देखे हैं काफ़ी ट्रेलर लगाते हैं, लेकिन बाइक गिर जाती है दो पहिया होने के कारण। तो मैंने सोचा कि इसमें भी काम लिया जाएगा कि खेत से चारा भी ला सकते हैं इसके साथ। तो इसीलिए मैंने इनको बनाया अपने घर पे ही। एक सर यहाँ सबसे छोटा ट्रैक्टर हमें दिखाई दे रहा है वायरलेस,
तो सर अगर इसकी बात करें तो ये जो रिमोट है कितनी दूर तक काम करता है? इसकी जो रिमोट की रेंज, अगर इसमें बीच में कोई रिट्रैक्शन नहीं होता तो इसकी जो रेंज है वो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तक काम करेगा? जी, 2 किलोमीटर तक ये प्रॉपरली वर्क करेगा। उसके बाद जो इसका रिसीवर का जो ट्रांसमिशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और सर अगर इस पे बच्चे बैठे हैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने ऐसा मोटर लगा रखा है कि 100 किलो वजन तक इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक छोटा सा ट्रैक्टर 100 किलो वेट उठा सकता है? हाँ, 100 किलो वजन के साथ आसानी से चलता है। अगर सर बात करें बड़े ट्रैक्टर की तो वो कितनी एवरेज दे देता है? ये जो 99 मॉडल है ये 30 तक एवरेज दे देता है 1 लीटर तेल में, और जो इसके बाद में 143 मॉडल है वो देता है 15 से 20 किलोमीटर की एवरेज। तो सर आप ये चीज़ें इतनी आपने बनाई है, इतने अलग अलग ट्रैक्टर तीनों, क्योंकि तीनों अलग एवरेज दे रहे हैं, अलग इनकी कंडीशन है, तो आपको बाहर से ऑफर नहीं आए दूसरे देशों से? बाहर से काफ़ी ऑफर आते हैं मेरे को, लेकिन मैं उनको अपने साथ में नहीं लेके रखता क्योंकि मेरा जो शौक़ है वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो मेरी शुरुआत है, इसके बाद मेरे और बड़े शौक़ है। आने वाले टाइम में मैं पूरी दुनिया को दिखा दूँगा मेरे जो शौक़ है, तो उनको भी मैं काम में अभी धीरे धीरे से लगा रहा हूँ और कुछ बड़ा करने का शौक़ भी रखता हूँ। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो? अभी कोई प्लान चल रहा है? हाँ, प्लान अभी चल रहा है कि जैसे सिद्धू मूसे वाले भाई हैं, उनका जो ट्रैक्टर यानी जोटा बोलते हैं जिसको, वो तो उस ट्रैक्टर को भी मैंने बनाना स्टार्ट कर रखा। उसके कुछ पार्ट तो लेके आ चुका हूँ और कुछ पार्ट 1-2 दिन में लेने जाना है मेरे को। और एक ट्रक भी बनाएंगे जो आज के ज़माने में बिल्कुल लुप्त ही हो चुका है, तो वो ट्रैक्टर भी बनाएंगे, वो ट्रक भी बनाएंगे। जो पहले ट्रक होते थे? जी, पहले ट्रक होते थे, ज़्यादातर उनको भट्ठों पे यूज किया जाता था, तो वही वाला ट्रैक्टर वो ट्रक बनाएंगे। हाँ, गदर फिल्म में उसको यूज किया गया था। तो वर्क कैसे करता है पर ये बताना सर, ये काम कैसे करता है रिमोट? ये वर्क कैसे करेगा थोड़ा इसका जरा। ये जो ट्रांसमिशन और रिसीवर है ये अलग से है। उसके बाद जो इसमें रिसीवर है उसके साथ मैंने पार्ट्स कनेक्ट किए हैं। जैसे इसमें BLDC मोटर है तो उसको रिमोट और रिसीवर से कनेक्ट किया है। उसके बाद इसमें पुलिस का जो सायरन है उसको भी लगाया गया है, और इसमें बैटरी से ऑपरेट होने वाला एक कंट्रोलर बोलते हैं जिसको, वो भी है। और स्टीयरिंग के लिए इसमें जो कार में वाइपर मोटर है उसका यूज किया गया है। अच्छा सर अगर ये बात करें इन ट्रैक्टरों की, चलो एक बार चला के देख लेते हैं। एक बार चला के दिखा दो सर इस वाले को पहले। सारा कुछ कंट्रोल रिमोट से ही होता है सर? हाँ, इसमें जो कंट्रोल है टोटली रिमोट से है। जैसे इसको बैक लेके आना है या फॉरवर्ड लेके जाना है, स्टीयरिंग है, हॉर्न है। लाइट थी इसमें, लाइट को तो ज़्यादा पावर मिलने के कारण वो लाइट है वो ख़राब हो चुकी है इसकी। जी, दोबारा दिखाइए इसकी जो पावर ब्रेक थे। एक बार बैक करना सर। बैक मतलब ब्रेक भी बिल्कुल खड़े लगते हैं? जी बिल्कुल, डिस्क ब्रेक है। और कितने दूर तक इसकी रेंज है ये? 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 2 किलोमीटर तक चलेगा? जी, अगर बीच में कोई दीवार वगैरह ना हो तो, है ना अगर सर? इसकी जो 2 किलोमीटर की रेंज है उसके अंदर कोई रिट्रैक्शन नहीं है, जैसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ या दीवार, तो 2 किलोमीटर तक कार्य करेगा। अगर बीच में कोई रिट्रैक्शन आएगा तो फिर ये 2 किलोमीटर तक नहीं जा पाएगा। तो इसका एक चक्कर कटवाइए, गोल गोल घुमाना। वाह जी वाह क्या बात है। कई बार इसमें पुलिस सायरन भी है। और कई बार वीडियो नहीं आ रहा है, अजीब तरह की लगा है कि भाई इसमें भूत बैठ रहा है, तो आपने इसमें भूत बैठ दिया यो देखो किस तरह काम करे, वर्क कर रहे हो, क्या गजब की चीज़ बनाई है। तो देखिए आपने क्या गजब की चीज़ बनाई, और वर्क भी मतलब बिल्कुल एकदम, वो डिस्क ब्रेक है इसमें बिल्कुल एकदम से लगते हैं, और ये पुलिस सायरन में भी है सायरन अंदर देख के बड़ा मज़ा आता है। क्या अजीब मतलब अलग ही चीज़ बनाई है। और वो कहते हैं ना कसुत्ती, तो ये हमारे हरियाणा के होनहार बच्चे होते हैं जो ऐसे कसुत्ती कसुत्ती चीज़ें बनाते हैं, और हमारे हरियाणा में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और सर अगर बात करें इन ट्रैक्टरों की तो ये कितना वजन वो कर लेते हैं? इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी 3 टन तक है। 3 टन बोझ को ये खींच लेता है। और जो इससे साइड में है 143 मॉडल है, उसकी कैपेसिटी है 3.5 टन वजन तक की। जो न्यू हॉलैंड कंपनी का
4x4 ट्रैक्टर है, उसका वजन 2975 किलोग्राम है। तो उस ट्रैक्टर को ये आसानी से खींच लेता है। हमने उसकी वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे के जो चैनल है उस पर आपको देखी भी जाएगी। और वो उसके साथ भी हमने काफ़ी मिट्टी की जो ट्रैलियाँ हैं लोड करके लेके आए हुए हैं। आपके कौन से चैनल है सर? मेरा एक तो यानी मिस्टर देसवाल है, जिसे मैंने अर्निंग करने के बाद ही इनको डेवलप किया है। और जो इन ट्रैक्टर्स की वीडियो है उसका नाम है मिस्टर जीरो देसवाल। तो हमारे दर्शक वहाँ जाकर भी इन ट्रैक्टरों की वीडियो देख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये भी चला के दिखाओ। ये चला ये के भी दिखाओ चला के सर। दिखाता हूँ और वो साइड वाला भी। ओके सर, दिखाओ एक बार। देखते हैं कितना दम है इनमें और कितना वेट उठा सकता है सर ये 3 टन तक कैपेसिटी रखता है, 3 टन तक। 3 टन तक ये जी हाँ। चलो फिर स्टार्ट। मतलब दिखने में छोटा है लेकिन काम बड़े हैं इसके। ये देखियो, अभी आपको चला के दिखाएंगे। वाह जी वाह। बहुत खूब। सच में सर आपने बड़ी गजब की चीज़ें बनाई है। और सर अगर ये जैसे छोटे जमींदार होते हैं तो काम कर सकते हैं वहाँ पे? ये तो जो ट्रैक्टर है इसमें सिर्फ हम लोड लेके आ सकते हैं। और जो ये साइड में है इसके साथ 2.5 किलोवाट तक हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और 2 इंच तक पानी भी निकाल सकते हैं ज़मीन के 40 फुट नीचे से। और जो खेतों में कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया जाता है वो पंप भी इस पे लगा सकते हैं हम। मतलब इतनी पावर है इसमें? इसमें पावर है मैम। और इसमें पीटीओ का ऑप्शन है, इसीलिए इतने कार्य कर पाता है। और इसके नीचे जो यहाँ पे चैन लगाई गई है ना, इस चैन को निकाल कर हम खेतों में गुड़ाई और बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे मिट्टी को एक साइड से लगाना और उसको हल की तरह जोतना, ऐसे भी कार्य करता है ये। मतलब खेत में काम कर सकता है? जी बिल्कुल। इसके साथ में सर एक बारी आप इसको चला के दिखाइए, उसके बाद बाकी की पूछेंगे आपसे फिर बातें। और ये आइसर ट्रैक्टर बनाए गए हैं। सही है, स्टार्ट भी ऐसे ही होता है। वाह जी वाह। क्या खूब ट्रैक्टर बनाए हैं मनोज देसवाल जी ने। तो देखिए, मतलब आपको मनोज देसवाल जी चला के दिखा रहे हैं। ये वो ट्रैक्टर है कि जिसके द्वारा खेत में काम भी किया जा सकता है। और इसकी एवरेज कम है लेकिन ये खेत में काम कर सकता है। और आपको सारे ट्रैक्टर आपको चला के अभी इन्होंने दिखाए हैं। मतलब ये सिर्फ दिखने वाले ट्रैक्टर नहीं है, ये काम भी करते हैं और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी बातें करेंगे अभी। वाह सर वाह, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम। अच्छा सर, जैसे ये आपने आइसर के मॉडल बनाए हुए हैं, जी। तो आइसर के ही मॉडल क्यों बनाए? आइसर क्या है कि जो ट्रैक्टर है ना वो इसलिए फेमस है कि जो उसकी एवरेज है और उसका जो प्राइस है वो हर आदमी कंफर्ट कर लेता है इसको, इसीलिए मैंने आइसर का जो डिज़ाइन इसीलिए दिया है। और इसकी जो आइसर है, इसकी जो ये शो है ये घर पे ही बनाई गई है, तो ये थोड़ा बनाने में और अदर्स ट्रैक्टर्स की अपेक्षा आसान है, इसीलिए आइसर का लुक दिया गया है इसको। और आइसर वैसे भी फेमस है। आइसर पहले जो हमारे बाप दादाओं थे तो वहाँ से चले आ उसी टाइम से फेमस है। और सर जो इसमें इंजन वगैरह आपने जो इस्तेमाल किया है तो वो किस चीज़ का किया है? वो जो इसमें इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो होंडा कंपनी का GX200 मॉडल है, जो 7.5 HP में है। और ये यूनिवर्सल इंजन बोला जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी धोने की मशीन आती है, उसमें भी यूज किया जाता है। और काफ़ी जगह है, जैसे स्प्रे पंप में भी यूज होता है, खेतों से पानी भी निकालते हैं। और ये पोर्टेबल है, इसीलिए इसको इसमें लगाया गया है। सर ये कैसे मन में आइडिया आपका कि मैं इस तरह के ट्रैक्टर बनाऊं? और भी आपने बहुत कुछ बनाया है। तो मैं आपको बताया मैंने पहले कि कुछ नया करने का शौक रखता हूँ। तो बचपन से भी पहले छोटे ट्रैक्टर बनाते थे, जैसे चप्पल के टायर बना के।
तो लेकिन उस टाइम तो बजट नहीं था। जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा बजट है वो बढ़ता गया, तो फिर मैंने सोचा कि रील का ही ट्रैक्टर बनाए। तो ऐसे ऐसे मेरे को आइडिया आए थे और फिर मैंने इनको बना दिया। मतलब ये हुनर बचपन से ही चला रहा है। बचपन से ही हुनर है मेरे में और सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं सर आप ये? वैसे ऑलरेडी यूट्यूब पे तो मैंने 4 साल हो चुके हैं कार्य करते हुए, और जो ये है ये तो बचपन से ही करा था कि छोटे छोटे चीज़ बनाना। जैसे कोई बड़े बड़े यूट्यूबर है, उनसे मिले कभी आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं? हाँ, मिस्टर इंडियन हैकर से भी मिले हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मिले हैं। जो ये ट्रैक्टर्स हैं इनको मैं मिस्टर इंडियन हैकर के पास भी लेके गया था, ताकि जो हरियाणा में कला है उसको पूरे इंडिया के अंदर दिखाया जाए। देखो सर, आप हिडन तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत से साल हो गए हैं जी। लेकिन आपने क्यों नहीं आगे आना चाहा कि मैं मीडिया के जरिए आ गया हूँ, मीडिया के सामने आऊँ तो अपने प्रदेशवासियों को पता चले, अपने देशवासियों को पता चले। प्रदेशवासियों के लिए भी कुछ आने वाले टाइम में ऐसे लेके आएंगे कि प्रदेश नहीं विदेश भी जाने हमको। तो ऐसा अभी टैलेंट है, अभी मैं आपको तो नहीं बता सकता उसके बारे में, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मैं उसको करके दिखा दूंगा। सरप्राइज होगा तो। जी, सभी के लिए सरप्राइज होगा वो। और वो क्या ऐसा होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, तो उस प्रदूषण को मैं 10% कम कर दूंगा उसके साथ में। मतलब सर आप छुपे रुस्तम हो, कुछ नया धमाल करोगे। नया धमाल जरूर करेंगे मैम। सर जैसे ये आपने ट्रैक्टर, ये तो देखो दिखने लग रहा है अपन आसानी से बेट्स का पे, लेकिन ये साइकिल है, ये क्या है ये बताओ सर ये क्या है? तो ये साइकिल क्या है कि छोटे बच्चे जैसे 8 इंची 10 इंची 12 16 इंची साइकिल हैं उनको चला लेते हैं आसानी से, लेकिन उसको तो सभी चलाते हैं। मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो फिर मैंने ना इस 12 फुट की हाइट वाली साइकिल को बना दिया, और इसको चलाने में इतना मजा आता, आज तक मैंने किसी गाड़ी में भी नहीं आया होगा। ये आपने चलाया है? हाँ, चलाता हूँ इसको। अच्छा, किसी और पे चला है ये? नहीं, मेरे पे भी, मैंने तो काफ़ी चलाया इसको, लेकिन कुछ और बंदे उन्होंने भी चलाया, लेकिन उन पे इतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो 12 फीट है और उसकी ग्रेविटी है ना वो 1% भी चेंज होगी तो ये गिर जाएगा। तो इसकी ग्रेविटी बनाने के लिए साइड में, उस साइड भी और उस साइड, दोनों साइड रस्सी से बांध देते हैं, इसके बाद चलाना पड़ता है। अगर कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो पैर को कर लगेंगे। पैर नहीं लगेंगे फिर तो नीचे ही गिरेगा। नीचे जाएगा। क्योंकि सर इसका बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी ये 12 फुट की आप बता रहे हो हाइट है, जी। तो हाइट की वजह से बैलेंस नहीं बन पाएगा। बैलेंस नहीं बना। ऐसे है कि जब शुरुआत में इसको चलाते हैं एक बार तो तब, और एक जब इसको रोकते हैं तब है, तभी तभी पकड़ते हैं, जैसे पैडल लगाने शुरू कर देंगे तो फिर ये गिरेगा नहीं, चलता रहेगा फिर तो ये। और ये मतलब इस पे चढ़ने के लिए ये सीढ़ियों से यहाँ से जाना पड़ता है? पीछे से चढ़ने का मैंने सीढ़ियों का इंतजाम किया, इसमें आसानी से इसके ऊपर बैठा जाएगा सीट पे। नहीं तो इतनी ऊंची साइकिल पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बैठना बड़ा और मुश्किल कार्य है, इसीलिए मैंने सीढ़ी लगा दी है। सर आपने एक चीज़ बोली है कि जो ये आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी जोड़ा गया है, तो मैंने यूट्यूब से ही कमाया है जी। तो क्या ये रियल है? जो जितना भी आप, क्योंकि लाखों रुपए का सामान अंदर रखा है जी, बहुत महंगा महंगा सामान है, क्या आपने यूट्यूब से ही कमाया? हाँ, जितना भी मैंने कमाया, पहले तो देखो छोटा था तो घर वालों से पैसे ले लेता था, लेकिन मैं उनको ख़राब नहीं करता था, उसको अपने काम में लेके आता था। तो मैंने पहले थोड़ा थोड़ा घर वालों से पैसे लिए, फुल सपोर्ट करते हैं आज तक भी मेरे घर वाले मेरे को। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। पढ़ाई में तो मन कम लगता था, लेकिन जो साइंस विषय है वो मेरा फेवरेट विषय है। तो फिर मैंने कुछ साइंस में भी पढ़ा उसके बारे में, और कुछ दिमाग ही मेरा कुदरत ने ऐसा दिया है। तो मैंने यूट्यूब पे चैनल खोलने के बाद मेरी जो अर्निंग हुई थी उसी के लिए मैंने जो इतना ये बजट है उसको रेडी किया। उसके बाद मैंने जो पार्ट्स हैं, मशीनरीज हैं, उन सभी को ख़रीदा ऑनलाइन भी, और कुछ फ़ॉरेन की मशीन भी है मेरे पास। और फिर मैंने ये लॉकडाउन के दौरान ऐसा नया आइडिया आया दिमाग में, और फिर मैंने इनको डेवलप कर दिया। सर देखो, आपने बहुत मेहनत करी है और तब जाकर ये हासिल हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसे हुए हैं इसमें टैलेंट तो हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसे की मार ला ले या कुछ और काम उसके रह ले हैं, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाने, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? तो टैलेंट में अगर ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, अगर बंदे में टैलेंट है तो उसका टैलेंट किसी ना किसी टाइम बिल्कुल दुनिया के सामने उभर के ही आएगा। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो फैमिली हैं उनको जो बजट है वो हायर नहीं कर पाते, तो आस पड़ोस में से कुछ बजट को हायर किया जाएगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे लोन है, ऐसे वैसे कोई भी ऑब्जेक्शन की तरह ये ऐसे लोन ना लें, वो तो आपको सिर्फ घाटे में ही लेके जाएंगे। आपको जो टैलेंट है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, आपके जो टैलेंट है उस टैलेंट से कोई मतलब नहीं रखते वो। अच्छा सर, ये जो आपने ट्रैक्टर बनाया है तो ये कितना टाइम लग जाता है बनाने में? मैम इसको बनाने में 3 महीने लगे थे।
और जो इसके बाद ये छोटा मॉडल है ये 99, इसको भी 3 महीने लगे थे। और जो छोटा रिमोट वाला है उसको तो मैंने 7 दिन में ही बना दिया था। 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दिया था। अच्छा सर, जैसे हमने पूछा था आपसे पहले भी कि बाहर विदेशों से आपको ऑफर आते हैं। हाँ मैम, मेरे को काफ़ी मेल मिलते हैं कि ऑफर्स कि आप मेरी वर्कशॉप पे आइए, आप मेरे लिए काम कीजिए। तो काफ़ी जो यूएस और कनाडा और जर्मन से मेरे पास काफ़ी मेल आ चुके हैं। लेकिन मैं अपने जो वर्कशॉप है, मैंने अपनी भी वर्कशॉप बनाई है, तो मैं अपनी वर्कशॉप पे कार्य करके कुछ नया करने का शौक़ रखता हूँ और एक ना एक दिन मैं उसको पूरा करके ही दिखाऊँगा। सर विदेशों से अच्छा खासा जो इनकम है वो भी जनरेट होगी, तो आप क्यों नहीं जाना चाहते फिर? मैं इनकम पे कोई डेवलप नहीं हूँ, मतलब इनकम है जो, वो मेरा कोई शौक़ नहीं है। मेरा शौक़ है सिर्फ कुछ नया बनाने का। मेरे को पैसे से इतना कोई मतलब नहीं है। तो सर पैसे से नहीं है तो अपने देश से लगाओ है। जी बिल्कुल, अपने देश से ही लगा हुआ है और अपने देश में ही रह के अपने देश के लिए काफ़ी कुछ करना है। वो अगर आप ये बताइए सर, क्योंकि हमारे देश में शायद हरियाणा में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, नहीं जी। तो हमारे उन युवाओं को, बच्चों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज युवा अपने टैलेंट को छोड़कर कहीं ना कहीं नशे की तरफ या कहीं और भटक जाते हैं जी। तो उनकी के लिए एक अच्छा सा संदेश दीजिए। उनके लिए मैं ऐसे महान पुरुषों की तरह तो विचार नहीं जानता। नहीं सर, आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ये कहते हो कि चलो पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं रही इतनी, लेकिन ये जरूरी नहीं, वो कहते हैं ना कि हुनर होता है जो वो पढ़ाई का मोहताज नहीं होता है। जी, तो उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि अपन जिसमें भी जो भी टैलेंट है उसको वो बरकरार रखे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने पेश ज़रूर होगा। क्योंकि सर आप जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं या बाहर के हमारे पूरे देश के बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रेरणा हो, तो आपसे देख के बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी अपनी जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उनको बाहर निकालेंगे इन चीज़ों को देख। तो जो जिसमें भी भाई में, बहन में, जिसमें भी जो भी टैलेंट है उस पे वो दिन प्रतिदिन मन लगा के कार्य करते रहें। अगर बजट है, कोई बहुत सारे इशू आते, मेरे सामने बहुत सारे इशू आए हैं तो मैंने सभी के ऊपर जीत हासिल की है। तो आज मैं उन्हीं की जो मुश्किलें आई थी उन्हीं पे हासिल पाकर आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मंजिल हम जब पाना चाहते हैं तो कठिनाई बहुत आती है, और कहते हैं रास्ते चाहे अनेक हों लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो आपने साइंटिस्ट के घर आ रहे हैं। अच्छा चलो साइंटिस्ट के घर पे आ रहे हैं, और भी चीज़ें देखते हैं। आपने मतलब एक इतनी बड़ी साइकिल भी देखी 12 फुट की, 3 अलग अलग तरह के ट्रैक्टर भी देखे, तो और भी चीज़ भी दिखाएंगे आपको। तो सर ये क्या है, इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये देखा एक रिमोट ये लगी रहती है। अच्छा, इस पे भी रिमोट लगा हुआ है। तो क्या है सर ये जो बाइक ली है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ली है। इसमें मैंने जो पीछे वाला टायर है उसके अंदर 2000 स्क्रू भी लगाए थे और इसके साथ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इस बाइक का जो ये टायर है इसको निकाल के इसमें इतना जो लोहे का ड्राम होता है उसको लगाएंगे और फिर इसमें जो ड्रिफ्ट होगी ना उसका टेस्ट होगा। तो ये बाइक स्पेशली सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ली गई है, मतलब स्पेशल एक नई चीज़ बनाने के लिए इसको लिया गया है, एक्सपेरिमेंट के लिए। वाह जी वाह सर। और अभी और इसके अलावा और क्या चीज़ें बनाई है? इसके बाद में बनाया था मैंने, ये तो काफ़ी पहले बना दिया था। ये जो साइकिल है पहले तो इसको इलेक्ट्रिसिटी वाले यानी कि बैटरी से ऑपरेट होने वाली साइकिल में कन्वर्ट किया था। पहले ये सादी साइकिल थी, उसके बाद मैंने इसमें रिमोट फिट कर दिया था। तो ये क्या, हम यहाँ पे रहेंगे और इसको हम 2 किलोमीटर तक वायरलेस रिमोट के जरिए भेज सकते थे। और सर इसका बैलेंस जो इसके ऊपर बैठेगा ना, सिर्फ बैलेंस वो ही बनाएगा। और अगर उसको रोकनी है ना तो सिर्फ हल्की सी ब्रेक है ना जो प्रेस करती है अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाती है। और अगर सर इसके ऊपर कोई इंसान ना बैठे तभी चलेगी? नहीं, बैठने के बाद ही ऑपरेट अच्छा, होगी। बैठने के बाद ही चलेगी। हाँ ऑटोमेटिक। जी। तो अच्छा तो सर देखो, आप ये अलग अलग चीज़ें बनाते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तो बहुत से बच्चों को ये रहता है कि कहाँ यूट्यूब पे कौन से चैनल पे जाए, कैसे देखे कि हमें भी एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो। तो एक बार फिर से आप अपने चैनल बता दीजिए। जो मेरा पहला चैनल है वो मिस्टर देसवाला है, उस पर मैं डेली लाइफ की जो टूल हैं उनको जनरेट करता हूँ। और जो एक्सपेरिमेंट और जो ट्रैक्टर्स की वीडियो हो वो मैंने मिस्टर जीरो देसवाल चैनल बनाया है, तो इनकी वीडियो मैं उस पर डालता हूँ।
तो आपने देखिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट देखे, 3 ट्रैक्टर देखे, 12 फीट की आपने साइकिल देखी, बड़े ही अजीब तरह की साइकिल है। और यहाँ पर आपने ये बाइक देखी, और वो भी जो बैटरी से चलने वाली, रिमोट से चलने वाली, वो भी आपको दिखाई। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के नए नए आविष्कार सर के द्वारा किए गए हैं, और इन्हें देखकर हमें विश्वास है कि हमारे जो बच्चे हैं हरियाणा के, वो भी ज़रूर सीखेंगे और आगे आएंगे इस चीज़ में। और तो आप भी हमें ये चीज़ बताना कि मनोज देसवाल जो सर हैं उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और आपके मन में भी अगर कुछ है, आप बताना चाहते हैं, आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बच्चों की, जो हरियाणा के बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा सामने आ सके। फिर मिलेंगे। जय हिंद।